नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। राहुल गांधी एक के बाद एक फायर ब्रांड की तरह धाए धाए अपने शब्दों से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ तौर पर सवाल खड़ा किया है कि क्या नरेंद्र मोदी अब पहले जैसे काम कर रहे हैं या फिर अब उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने यह भी साथ में कहा कि अब 56 इंच का सीना 36 इंच का हो गया है। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी ने जिस तरह कहा, उससे पहले अमित शाह ने भी साफ तौर पे आर्टिकल 370 का जम्मू कश्मीर के अंदर जिक्र किया और उनका भी कहना था कि अभी तो 3 पीढ़ियां बीती है, 3 पीढ़ियां और बीत जाएगी, फिर भी आर्टिकल 370 नहीं हट सकता। अब इस चीज को लेकर आम जनता की क्या राय है, उनसे जुड़ते बातचीत करते हैं। शर्मा जी, क्या कहेंगे? एक तरफ अमित शाह का भाषण कि 3 पीढ़ियां बीत जाए फिर भी आर्टिकल 370 नहीं हट सकता, और दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे 56 इंच वाला सीना 36 का हो गया। 56 इंच था कब? मैंने तो आज तक कभी उनके 56 इंच देखा ही नहीं। किसी भी मुद्दे पे 56 इंच नहीं देखा उनका। जहां पे 56 इंच का सीना दिखाना होता है वहीं उनका 56 इंच का सीना फुस हुआ पड़ा होता है। मणिपुर से 1.5 साल से चल रहा है, आज तक वहाँ 56 इंच का सीना नहीं दिखा पाए। एक बार भी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि मणिपुर में जाके वहाँ पे दोनों समुदाय को बुलाओ, उनकी बातें सुनो। भाई क्यों लड़ रहे हो, क्या बात है, अपना ही देश है, अपने ही लोग है। नहीं है, 56 इंच का सीना वहाँ फेल है। जब बहन बेटियां जो धरने प्रदर्शन पे बैठी थी उनको बुला के उनकी बात नहीं सुनी, 56 इंच का सीना वहाँ फेल हो गया। एक ब्रजभूषण शरण सिंह के आगे वो 56 इंच फेल हो गया। 2019 में गलवान घाटी में हमारे 19 सैनिक शहीद हुए थे। चीन को लाल आंखें दिखाते थे, बड़ी जबरदस्त लाल आंखें दिखाते थे। और लाल आंखें ऐसी दिखाई कि 15-20 जो ऐप उठा के चीनी जो है वो चाइनीज ऐप जो है वो डिलीट कर दी। ऐसा 56 इंच का सीना था, ऐसा 56 इंच का सीना था। तो मैंने तो आज तक उनका 56 इंच का सीना किसी भी चीज पे नहीं देखा। उनका 56 इंच का सीना पता किस चीज पे आता है? राहुल ने ऐसा कहा, कांग्रेस ने वैसा करा, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, नेहरू जी ने ऐसा करा। बस उनका 56 इंच का सीना और 56 इंच की जुबान उनकी वहीं चलती है। बाकी 56 इंच के सीने के नाम में उनका कहीं कुछ नजर नहीं आता। जहाँ बहुत होगा तो ज्यादा से ज्यादा किसी दिन आएगा तो ज्यादा जोश आएगा तो पाकिस्तान को थोड़ा सा गरिया देते हैं। अमित शाह का भाषण सुना आपने? हाँ जी। कह रहे 3 पुश्त बीत जाए फिर भी आर्टिकल 370 को कोई हटा नहीं सकता। नहीं, आर्टिकल 370 हट चुका है, उसे बहाल नहीं कर सकते। जो वो कह रहे हैं वहाँ पे PDP और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह का था कि हम 370 बहाल कर देंगे, जिसके पीछे भी वो पाकिस्तान में जो मंत्री बैठे थे उन लोगों ने भी कहा था कि नहीं जी, बड़ी चीज हट गई। और आप 370 का हर जगह ग्लोरीफाई इतना करा जाता है, आम जनता में इसके बारे में जागरूकता नहीं है। 370 का जो अनुच्छेद था उसमें 38 प्रावधान थे, 38 उप और जो आर्टिकल थे, सब आर्टिकल थे। उस सब 38 में से 34 आर्टिकल जो है वो कांग्रेस के सरकार में हट चुके थे। मात्र 4 आर्टिकल और रह गए थे, जिनको हटाने के बाद इन्होंने अपना 56 इंच का सीना दिखाना शुरू कर दिया। हमने 370 हटा दी, आपने 370 हटा दी, तो 370 जैसी है जो है आर्टिकल 35A भी ऐसा ही है, आर्टिकल 371 भी ऐसा ही है, आर्टिकल 372 भी ऐसा ही है। जो वहाँ पे पूर्वोत्तर के राज्यों में लागू होता है उनको क्यों नहीं हटा पाते? उनकी चर्चा नहीं होती ना, इसलिए नहीं हटा पाते। पूर्वोत्तर तो हमारे राज्यों में वहाँ पे जो होता रहता है, वहाँ पे खबरें बड़ी छन छन के आती हैं। वहाँ पे मणिपुर में, नागालैंड में, मिजोरम में जो हालत रहती है हमेशा, उसकी खबरें बहुत छन छन के आती हैं। वहाँ पे कभी कोई इंटरनेट बहाल नहीं होता, कभी 4-4 दिन तक इंटरनेट काम नहीं करता, कुछ नहीं करता, वहाँ की खबरें नहीं आती यहाँ तक, तो इसलिए मीडिया उस पर शोर नहीं मचाता। 370 बहुत बढ़िया काम करा, हम मान लेते हैं जी, आपने बहुत सारी जनता मान लेती है। 370 का हटा के आपने कश्मीर में विकास के दरिया बहा दिए, विकास के झरने बहा दिए। अब उसका दूसरा पहलू आप ये देखिए कि कश्मीर में चुनाव है, 90 सीटों पे चुनाव होने हैं। जम्मू रीजन की जो 43 सीटें हैं उस पर तो बीजेपी ने अपने सारे कैंडिडेट उतार दिए। कश्मीर रीजन की जो 47 सीटें हैं उनमें से मात्र 19 सीटों पे अपने कैंडिडेट उतार पाई है। क्यों भाई, क्यों तुम दबा के भाग रहे हो वहां से? 47 सीटों में से मात्र 19 सीटों पे 28 सीटें रह गई ना, खत्म, बराबर ही हो गया हिसाब खराब, खत्म। क्यों नहीं उतारे वहां पे? 47 में से 19 सीटें आप उतार रहे हो, 20, 27 और 28 सीट बचती हैं। 28 बाकी बची हुई 28 सीटों पे आप कैंडिडेट क्यों नहीं दे पाए? आपको पता है वहां पे आपका कोई नाम लेवा नहीं है, इसलिए ना। आपने अगर सच में वहां काम करा होता तो आप जाके सीना ठोक के उनका सामना कर सकते थे कि हमने जम्मू कश्मीर के लिए ये काम कराया तो हमें वोट दो, जब उन्हें पता है कि कहने सुनने के लिए कुछ है ही नहीं, वहां कश्मीरी जनता से कहने सुनने के लिए कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री जो है देश को, मतलब देश के लोगों को बांटने के काम करते हैं, धर्म से धर्म में बांटने के काम करते हैं, राज्यों को राज्य में बांटने के काम करते हैं। लगता है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? कहाँ से आप ये देखो, बीजेपी की जो राजनीति है वो किस चीज पे चलती है? सिर्फ धर्म 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 के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, धर्म के नाम पे लोग बेवकूफ बन जाते हैं, धर्म के नाम पे लोग आ रहे शुरू हो जाते हैं। दुनिया भर के आपने बयान देखे होंगे इनके बीजेपी के नेताओं के, और उसमें फिर कभी किसी को आलोचना नहीं करते, कभी किसी को चुप नहीं करते। बहुत जब मामला हो गया तो बस आगे जी मैं मन से उन्हें माफ नहीं कर पाऊंगा, एक शब्द का वो निकल जाता है। मोदी जी के आप मन की बात को सुनते? बिल्कुल नहीं, मुझे अपने कान खराब नहीं करने साहब। अच्छा, अरे वो मन की बात करते हैं, वो सब सुनी मैंने, आज तक नहीं सुनी। इस बारे में मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मैंने आज तक उनकी कोई मन की बात नहीं सुनी। क्यों सुनूं मैं उनकी मन की बात? उनकी मन की बात में प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री हैं तो अगर वो कुछ भी आके बोल जाएंगे तो मैं क्या सुनूंगा? क्यों
क्यों सुनूं मैं उनकी बात? उनकी मन की बात में आज तक उन्होंने जमहूरियत के लिए क्या करा, उन्होंने आवाम के लिए क्या करा, उन्होंने भारत के जनता के लिए क्या कहा? अपनी अपनी आगे एक तरफ हाँक के चले जाते हैं, बात खत्म। कोई उन्हें क्वेश्चन करने वाला नहीं, कोई उठाने वाला नहीं। अमेरिका में जाके बयान दे रहे हैं, हमने हर हफ्ते एक नया कॉलेज खोला। सुना है ना आपने उनका बयान? डेली। और यूनिवर्सिटी बनाई, IIT बनाई, हर हफ्ते एक कॉलेज का भी मान के लिया जाए तो एक हफ्ते में 52, एक साल में 52 हफ्ते, पिछले 10 सालों में 520 हफ्ते। क्या पूरे 520 कॉलेज खुल गए? दिल्ली में एक नया कॉलेज खुला है क्या पिछले 10.5 साल में, 11 साल में? जबकि दिल्ली में जो कॉलेज खोलने के लिए जमीन कौन देगा? DDA। DDA किसके अधीन है? केंद्र सरकार के। एक नया कॉलेज खुला हो तो बता दो। झूठ झूठ झूठ, बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ। अच्छा, मतलब आप जिस तरह विपक्षी पार्टियां कहती है कि मोदी जी जुमला पे जुमला फेंकते हैं, आप भी वही चीज कह रहे हैं? मैं वही चीज नहीं कह रहा, मैं तो जनता हूँ, मैं तो इस चीज को महसूस करता हूँ। टोटल जुमले हैं 2 करोड़ रोजगार या नौकरी, जिसे लोग आजकल डिफेंड करते हैं बीजेपी वाले के नहीं, रोजगार की बात हुई थी, नौकरी की नहीं हुई थी। चलो हम रोजगार ही मान लेते, प्रतिवर्ष देंगे, क्या वो दे दिए? 2020 तक गंगा साफ हो जाएगी, क्या गंगा साफ हो गई? 15-15 लाख रुपए सबके खाते में ऐसे आ जाएगा, मैं इतना काला धन निकाल के लाऊंगा। काला धन वापिस आ गया? स्विस बैंकों में जितना काला धन पड़ा था आज वो उनसे 2 गुना 3 गुना हो चुका है, क्या वो वापिस आ चुका है? सारे भ्रष्टाचारी जेल में होंगे, और जेल में तो गए नहीं भ्रष्टाचारी, उल्टा बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए हैं सारे के सारे, चाहे वो 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी अजित पवार हो। साफ तौर पे युवा है, वो कह रहा है कि करप्शन कम हो गया, क्या कह रहे हैं? अगले सवाल मुद्दे पे आते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। एक चीज बताइए, एक आखिरी सवाल। राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में कहा कि इंडिया अलायंस पार्टी ने जो है नरेंद्र मोदी को मानसिक तौर पे कमजोर कर दिया है, ऐसा दिखता है? बिल्कुल दिखता है। 4 आप देख लीजिए, अभी इसमें ताजे उदाहरण है। लेटरल एंट्री वाले लेके आए थे अपना ये शगुफा, घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। वक्फ बोर्ड लेके आए, JPC गठित कर पे घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। ब्रॉडकास्टिंग बिल लेके आए, घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। और एक चौथा बिल और कौन सा था वो, वक्फ बोर्ड का, तो हाँ उसके अलावा 4 बिल अभी इन्होंने वापस ले लिए। हाँ जी, तो फिर घुटने टेकने पे तो मजबूर है ही है। फ्रंट सीट पे बैठते थे, लाइट जला के बैठते थे, बैक सीट पे बैठते हैं, वो भी लाइट ऑफ होती है। खुद ही देख लीजिए आप। असली मुद्दा क्या है? सरकार को किस मुद्दे पर आना चाहिए? सरकार को आना चाहिए जी, जो हमारे जनता के मुद्दे होते हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, महंगाई है, लिविंग स्टैंडर्ड है, हैप्पीनेस इंडेक्स है। भुखमरी से हमारा सूचकांक कहाँ पहुंचा हुआ है? 120 देशों में, 123 देशों में हमारा भुखमरी सूचकांक 111 पे पहुंचा हुआ है। इतनी बड़ी जनता होने के बावजूद भी, अन्न उत्पादन में हम नंबर 1 होने के बावजूद भी हमारी जनता भूखी सोती है, पटरियों पे भूखी जनता सोती है। मुद्दे वो होने चाहिए। मुद्दे कौन से आते हैं? अभी अमेरिका में भाषण दे रहे हैं तो आज उसे सोशल मीडिया पे बड़ा हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है कि मोदी 3.0 का विजन क्या होगा? मथुरा काशी। अरे भैया, मथुरा काशी से सबके पेट भर जाएंगे क्या? मथुरा काशी तुमने आ गया ना, दिखा दिया ना कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है। लास्ट एंड फाइनल आ गए ना धर्म की राजनीति पे, और बड़ा जोर शोर से प्रचारित कराया जाता है। अमेरिका में मोदी जी का जबरदस्त स्वागत हुआ, स्वागत हुआ, स्वागत। स्वागत करने वाले कौन थे? यहीं के गए हुए NRI, जिनके वोट तक भी मौजूद नहीं है, वो जाके उनके वो गुजराती इनका स्वागत कर रहे हैं। स्वागत के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि स्वागत कैसा होता है। अगर वहां पे किसी देश में आप जा रहे हो और वहीं की जनता आपका स्वागत करती है ना, उसे स्वागत माना जाता है। ना कि ये नहीं कि अपने जिस देश में तुम आप गए और उसी देश की जनता आपको स्वागत नहीं कर रही, वहां पे तो उनके जो वो निकल रही है, जुलूस निकल रहा था, आपने देखा ना। ये देखो असलियत क्या होती है, असली इज्जत ये होती है। जो बनारस में जूता पहनकर वो भी दबा देते। हाँ जी, हाँ जी, वो तो खैर पुरानी बात है। नहीं दबा तो दे। हाँ जी, अगर राहुल के ऊपर मारो ये तो 1 सेकंड बस जरा आप होल्ड करना। ये लीजिए, जूता नहीं तो फूलों का आता, तो फिर ऐसे तो फूलों के आराम भी डाल देते। ब्राइट कर आप दिया। दिखा रहे हैं कि यूएस में मोदी गए और उन्हें जो है यूएस का मैं वो नहीं दिखा रहा, ये देखिए मैं ये दिखा रहा हूँ जिनके नाम की हमेशा नवाला जब थे, नेहरू जी जब यूएस में गए थे। इंडियन नहीं है, टोटल यूएस वासी है, सड़क के दोनों तरफ। इज्जत इसे कहते हैं, सम्मान इसे कहते हैं। जब आप किसी देश में जाओ तो वहां के लोग आपका सम्मान करें, ये नहीं कि यहीं से आपने किराए के भेज दिया और वो मोदी 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 करने में लगे हुए हैं। ये नेहरू जी हैं, खुली सड़क पे जा रहे हैं, खुले होके जा रहे हैं, और लगातार दोनों तरफ अमरीकियों की लाइन लगी पड़ी है। इसे कहते हैं इज्जत। कहाँ पाओगे ऐसी इज्जत? एक भी अमरीकी दिखा दो वहां पे, एयरपोर्ट पे एक भी अमरीकी था जो कह रहा हो मोदी मोदी? नहीं कह रहा था। ये जरूर कह देंगे हाउडी ट्रम्प, हाउडी ट्रम्प, लेकिन वहां एक बार भी अगर मोदी कहलवा दे तो बात है। और अभी बाइडन ने कैसी बेइज्जती करी है, फिर दोबारा से बाइडन नाम ही भूल गया इनका। अरे वो नेक्स्ट हु इज द नेक्स्ट, सॉरी आई फॉरगेट द नेम। क्या बढ़िया इज्जत मिली है। मोदी जी के फिर वही पुराने जैसे, वो एक बार पहले बोला था कि आपको अगर शराब नहीं पीते तो गिलास उल्टे हाथ में नहीं सीधे हाथ में पकड़ना चाहिए, तब भी मोदी जी को समझ कुछ नहीं आया। दैट्स ऑल, हो गया काम खत्म।